जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़। तो हमें डेमोक्रेटाइजेशन को समझने के लिए सर्वप्रथम डेमोक्रेसी अच्छे से पढ़ना होगा, जिससे हमें डेमोक्रेटाइजेशन अच्छे से समझ में आ सके। तो देखते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। हम जानते हैं कि अरस्तू के समय से लेकर आज तक साधारणतः शासनकाल जो है हम लोगों का, अरस्तु के समय से लेकर आज तक साधारणतः शासन व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित हैं। कौन कौन से? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। लेकिन सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। और लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो, मतलब हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का उसमें भाग हो और शासन बनाने में प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। लोकतंत्र के अर्थ को हम 3 या 4 आयामों में समझ सकते हैं, जिसको हम आगे बताएंगे। और इसका डिफिनीशन आपको हम बता देते हैं। लोकतंत्र का डिफिनीशन क्या होता है? लोकतंत्र इंग्लिश में हम कह सकते हैं अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब यह है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का निर्णय जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र जनतंत्र कहलाता है। मतलब जो देश की सरकार है उसका निर्णय उस जनता के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र के बारे में एक सबसे अच्छी डिफिनीशन अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दी गई है। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब जो सरकार है वह जनता के लिए है, जनता का है और जनता के द्वारा है। ऑफ, बाय, फॉर। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जो लोकतंत्र है उसमें गवर्नमेंट जो बनती है वह जनता के द्वारा बनती है, जनता के लिए बनती है और जनता का बनता है। अब तक का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट जो है शासन बनाने का वह कौन सा है? लोकतंत्र। तो उसके आयामों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला आयाम है लोकतंत्र को समझने के लिए पहला आयाम है शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। शासन के प्रकार में के रूप में लोकतंत्र। और इसमें ए है जनता का प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व होता है और इसमें जनता के हितों का रक्षण भी होता है। जनता के हित के लिए जो कार्य होते हैं उनका रक्षण जो है लोकतंत्र में किया जाता है। और सी है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। मतलब जो भी कार्य शासन में होता है वह जनता के प्रति उत्तरदायित्व होकर करते हैं। इसके बाद दूसरा वाला आयाम हम पढ़ते हैं और दूसरा आयाम है सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में। सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। और तीसरा है आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र का भी भाग होता है और आर्थिक व्यवस्था जो होती है उसके रूप में लोकतंत्र होता है। और चौथा है जीवन का विशिष्ट दृष्टिकोण। इसके आगे जानते हैं लोकतंत्र शासन के भेद। लोकतंत्र शासन के 2 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सर्वप्रथम हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। जब जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है और अधिकारियों की नियुक्ति पर नियंत्रण रखती है, तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। मतलब जब जनता प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है और कानून बनाती है और अधिकारियों की नियुक्ति पर भी नियंत्रण रखती है, तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। यह कहाँ पर सब होती है लागू? यह छोटे देशों में लागू होती है। छोटे देशों में इसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू होता है। और मतलब यह जनता के द्वारा कानून बनाएगी, इसको हमने बताया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड, जो कि एक बहुत छोटा देश है। वहाँ के सब लोग मिलकर ही सरकार का चुनाव करते हैं। और हमारे भारत देश में जो पंचायती व्यवस्था है, मतलब पंचायत में प्रधान जो होते हैं या गांव में, उसका चुनाव भी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। यह भी एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इसके बाद हम पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जब जनता प्रत्यक्ष रूप से
इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करती है तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या मतलब, आप क्या समझे? जब जनता प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता में भाग न लेकर, प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, प्रतिनिधि जाते हैं, वह आगे सब कार्यभार संभालते हैं। जैसे हमारे सांसद होते हैं, हम सांसद का चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, वह चुनाव आगे करते हैं जिससे कार्य होता है और शासन बनता है। और हमारे जो भारत में लोकतंत्र है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब हम जानेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वह भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है? एक होता है और दूसरा होता है संसदीय। अध्यक्षात्मक और संसदीय भी 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और वास्तविक। जो औपचारिक रूप से भी और वास्तविक रूप से भी, जिसमें एक ही कोई शासन करे, तो वह होता है अध्यक्षात्मक। जैसे कि हम अमेरिका में हैं, औपचारिक रूप से और वास्तविक रूप से भी एक ही शासन करते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, यह भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें औपचारिक रूप से जो एक होते हैं वह अलग होते हैं। औपचारिक रूप से जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, उनको सब कार्य, ज़्यादा कार्य नहीं करते हैं, वह नाम रूप से रहते हैं जैसे। और वास्तविक कार्य जो संभालते हैं वह प्रधानमंत्री संभालते हैं। तो यह संसदीय प्रणाली हो गया। हमारे भारत में कौन सी लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष में भी कौन सा लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र। और पाकिस्तान में भी संसदीय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और ब्रिटेन में भी। और आपसे एक क्वेश्चन है, चीन में, चाइना में कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र है कि नहीं है? कौन सा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? अगर अप्रत्यक्ष है तो उसमें कौन सा अध्यक्षात्मक है, संसदीय है? तो उसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र शासन के भेद हमने पढ़ लिए, और अब पढ़ेंगे अंतिम टॉपिक, लोकतंत्र की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? लोकतंत्र जो है उसकी क्या पहली विशेषता है? लोक प्रभुता में विश्वास, लोगों की प्रभुता में विश्वास। और दूसरा क्या है? लोक सहमति पर आधारित शासन। लोगों की सहमति होती है शासन बनाने में, तो यह लोक सहमति पर आधारित होता है। और तीसरा है जनता के प्रति उत्तरदायी, जो हमने बता दिया। चौथा है राजनीतिक और नागरिक अधिकार व स्वतंत्रताएं। उसके बाद बात करते हैं, पांचवा क्या है? व्यक्ति की गरिमा व विवेक में विश्वास। छठवां क्या है? बहुमत शासन। और सातवां क्या है? शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और आठवां है संविधानवाद। ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम अच्छे से जान गए हैं। आशा करते हैं लोकतंत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब लोकतंत्र समझ में आ गया हो तो जनतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, फिर डेमोक्रेटाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।